हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रकाश गोदरा। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क। आपसे पूछा जा सकता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपसे पूछा जा सकता है, वनस्पति विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान का पूछा जाए तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अरस्तु ने। वनस्पति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था थियोफ्रेस्टस ने। विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने। आपसे पूछा जा सकता है, जीव विज्ञान का पूछे तो अरस्तु ने, वनस्पति विज्ञान का पूछे तो थियोफ्रेस्टस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में करते हैं, रात में करते हैं, या रात और दिन 24 घंटे करते रहते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में करते हैं। कब करते हैं? केवल दिन में, या सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। कब करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में। दिन और रात और श्वास लेते हैं पौधे। श्वास आपसे पूछा जाए तो श्वास कब लेते हैं? श्वास की प्रक्रिया कब करते हैं? तो ये करते हैं 24 घंटे, दिन और रात 24 घंटे ये श्वसन की क्रिया करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब करते हैं? तो केवल दिन में, यो भी सूर्य की उपस्थिति में। श्वसन क्रिया कब करते हैं? तो ये 24 घंटा करते ही रहते हैं। पादप का रसोई घर किसे कहते हैं और क्यों? नेक्स्ट, पादप का रसोई घर कहते हैं हरित लवक, क्योंकि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की कमी से पौधे में कौन सा रोग हो जाता है? हरी में हीनता रोग हो जाता है, हीनता। तो पादप का रसोई घर किसे कहते हैं और क्यों पादप का रसोई घर कहते हैं? हरित लवक को, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और मैग्नीशियम की कमी से पौधे में एक रोग हो जाता है, हरिहीनता। नेक्स्ट, मानव और कवक भोजन का संचय किस रूप में करते हैं? जो मानव और जो ये कवक हैं भोजन का संचय करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, कोजन के रूप में। भोजन को क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं अपने शरीर के अंदर। और आपको पूछ लिया जाए, जो ये शैवाल और पादप का पूछ लिया जाए तो ये करते हैं स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में करते हैं। कौन? ये जो शैवाल हैं और ये पादप हैं, ये किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। मानव और कवक भोजन का संचय किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गैस्ट्रोलॉजी में आमाशय का अध्ययन किया जाता है। किसका? आमाशय का अध्ययन किया जाता है। भाई आमाशय में, ये आमाशय किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। और पेट में क्या बनती है? गैस बनती है। तो इसे याद हो जाएगा। गैस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आमाशय में। किसका अध्ययन किया जाता है? आमाशय में। मानव आमाशय 3 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। गैस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव आमाशय का अध्ययन किया जाता है। आमाशय को पेट कहा जाता है और गैस किस में बनती है? पेट में बनती है। इसी ये ट्रिक हो गई, इसी ये याद हो गया। मानव आमाशय 3 भागों में बंटा होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब आपको पूछा जा सकता है भाई, जैसे मान लो आपको पूछ ले दांत का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी। मस्तिष्क का पूछा जा सकता है, मस्तिष्क। क्रेनोलॉजी किस में किया जाता है? क्रेनोलॉजी में। समझ में आ गई? नेक्स्ट है,
सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी लीनियस ने। लीनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी? सिस्टेमा नेचुरी। और इसी लीनियस को किसका वर्गीकी का जनक भी इसे कहा जाता है, वर्गीकी का जनक। इसने क्या किया? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी और इसी किसको लीनियस ने लिखी और लीनियस को ही वर्गीकी का जनक कहा जाता है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका टिक्का। अब आपको पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोबरा का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। कोबरा का वैज्ञानिक नाम, तो आप कहोगे नाजा नाजा, क्योंकि सांप आ रहा है, आप बोलोगे नाजा नाजा, सांप आ रहा है, नाजा नाजा। केंचुआ किस वर्ग का प्राणी? केंचुआ एनेलिडा वर्ग का प्राणी। कैसे बोलेंगे? एनेलिडा वर्ग का। इसी केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की क्या देता है? खाद देता है। जो पशु का क्या होता है, वो मलबा खा के अच्छी क्वालिटी का खाद देता है। इसी को परतुई की आंत कहते हैं। परतुई की आंत, छोटी आंत कहते हैं इसे, परतुई की छोटी आंत। जो ये खाद देता है, इस केंचुए की खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट। एनेलिड वर्ग का प्राणी है, किसान का मित्र कहा जाता है, परतों की छोटी आंत कहते हैं, और वर्मी इसकी जो खाद होती है इसकी, उसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज भाई ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने की। वही किसकी? जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज की थी। ये जो जीवाणु है ये एक कोशिकीय जीव है। कौन सा कोशिकीय? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या जीव है? जीव, ठीक है। और ये किस वर्ग का है? तो ये प्रोटोजोआ जगत का प्राणी है। प्रोटोजोआ जगत का प्राणी। कौन से वर्ग का प्राणी है? प्रोटोजोआ जगत का, ठीक है। और इसके अध्ययन को, जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका में की। ये एक कोशिकीय जीव होता है और ये प्रोटोजोआ जगत का प्राणी है। इसकी खोज इसकी जो जीवाणु का अध्ययन कहलाता है वह बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक नामक पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने। और इसने क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। समझ में आ गई बात है। अब पूछा जाए हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने यह नाम पुस्तक लिखी थी। और इसने वनस्पति विज्ञान का क्या किया था? वनस्पति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेगालिसिस। फाइकस बेगालिसिस। तो एक बार मैं सभी के सामने इसके आंसर लिख देता हूँ जल्दी से। विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब करते हैं? तो केवल दिन में करते हैं, ठीक है। पादप का रसोई घर किसे और क्यों कहते हैं? किसे कहते हैं? हरित लवक को।
मानव और कवक भोजन का संचय किस रूप में करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में, जन के रूप में, गैस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो एमाइसिया का। सिस्टम एनोचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लिनियस ने। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। केंचुआ किस वर्ग का प्राणी है? तो एनेलिडा वर्ग का प्राणी। किसका? एनेलिडा वर्ग का प्राणी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। हिस्टोरिया एनिमेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये तो लिखी थी अरस्तु ने। हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? थियोफ्रेटस ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बरगद का वैज्ञानिक नाम? तो फाइकस बेगालिसिस।